अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो हमारे हजरत जी के दोनों साहिबजादान हजरत साहिबजादा हबीबुल्लाह अहमद साहब, हजरत साहिबजादा सैफुल्लाह अहमद साहब के मामू भी हैं। इंशाल्लाह वो गुफ्तगू फरमाएंगे। फिर उसके बाद हम सब जिनके लिए अभी मुंतज़िर हैं, हमारे मारूफ और बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम मेहमान आयतुल खैर लिसानुल मदारिस तर्जुमान मदारिस दीनिया हज़रत मौलाना शेखुल हदीस कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, जो खैरुल मदारिस के मुहतमिम हैं, वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला हैं, और उनकी खिदमत हम सब के सामने हैं। इंशाअल्लाह वो फिर बाद में बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आज हम और आप सब के सब गमज़दा हैं। हमारी रूहानियत के मैदान में अभी मैं एक साथी की गुफ्तगू एक जुमला मैंने सुना, लेकिन शायद इंतजार सदमे में बात फरमा रहे थे कि हमारे गुलशन उजड़ गया। मैं कहता हूँ गुलशन नहीं उजड़ा, वो पीछे माली छोड़ के गए हैं जो इस गुलशन को संभाल सकते हैं। उनके होते हुए उन्होंने संभाला है, और ये गुलशन आपके सामने है, कैसे आबाद है। इंशाअल्लाह क़यामत तक आबाद है। अल्लाह हज़रत की पूरी दुनिया में खिदमत को कबूल फरमाए। अकाबिरीन मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। मैंने असल में एक बुनियादी और ज़रूरी बात ये करनी है, चूँकि ख़ानदानी और खूनी रिश्ता है। हमारे भांजे हैं हज़रत मौलाना साहिबजादा हबीबुल्लाह अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनको हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रमज़ान मुबारक के महीने में ख़त्म कुरान के मौके पे 27वीं रात, जहाँ हज़ारों का लाखों का मजमा मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इनकी दस्तारबंदी उस वक़्त फरमा दी थी। और वो दस्तारबंदी इसी खानका, इस इदारे और पूरे दुनिया में जो निज़ाम कायम किया है उसको संभालने की थी। बल्कि इससे अगली बात ये कि उन्होंने अपनी दस्तार मुबारक उतारी और अपने बेटे के सर पे अपने हाथ मुबारक से रखी। तो ये दस्तारबंदी उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अपने दस्ते मुबारक से कर दी थी कि इन्हें अपनी नियाबत अता फरमाई, अपनी खिलाफत अता फरमाई। अब इस इदारे और पूरे इस निज़ाम के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना साहिबजादा हबीबुल्लाह अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हैं। उनके छोटे भाई हज़रत मौलाना सैफुल्लाह अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। तो सिर्फ ये बात अर्ज़ करनी थी ख़ानदानी एक निस्बत के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह हबीबुल्लाह साहब ये साहिब निस्बत भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज़ कारी भी हैं, और मुंतज़िम भी बहुत अल्लाह ने सलाहियतें अता फरमाई है। क्योंकि अपने वालिद साहब के ज़माने में इन्होंने वो ज़माना पाया और उनकी रहनुमाई हिदायत के मुताबिक इन्होंने सारा निज़ाम संभाला। तो इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम से उम्मीद है। एक लम्हे में ये एक मौके पे परेशान हो रहे थे, मैंने कहा देखो हमारा ये यकीन है कि हज़रत अल्लाह के यहाँ कबूलियत पा चुके हैं। अल्लाह ने उनके हर काम को कबूलियत दी है, और जिसको कबूलियत मिल जाती है फिर उसके बाद उसका फैज़ जारी रहता है। और यकीनन ये फैज़ आपके ज़रिए से ही जाएगा। जैसे छत की रेड़ सही हो, उसका परनाना कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, अगर रेड़ सही है तो पानी उस परनाने के अलावा कहीं और से नहीं जा सकता। तो मैंने कही उनकी कबूलियत में हमें यकीन है, भी ये बात हमें सहारा देती है। इसलिए हौसला नहीं हारना, इस हवाले से परेशान नहीं होना। ये सारा निज़ाम अल्लाह का और अल्लाह बनाएगा। तो ये ऐलान असल में बुनियादी तौर पे करना था कि हज़रत अब बाकायदा इस इदारे के मुहतमिम और इनकी दस्तारबंदी हज़रत अपने हाथों मुबारक से अपनी दस्तार से फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी बरक़ात इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कायम और दायम रखे। वाखिर जंग की मारूफ इल्मी समाजी और मज़हबियत हज़रत मौलाना मसरूर नवाज़ साहब मुहतमिम जामिया महमूदिया जंग तशरीफ़ लाते हैं और बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में अपनी गुफ्तगू इरशाद फरमाते हैं। ये सानिया फ़कत आप अहबाब के लिए जो उनके मुरीदैन हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए। हम एक मुस्तकिल
حضرت کے ساتھ ایک مستقل نسبت تھی. میں ان کے اعلی خانہ سے بھی تعزیت کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے بھی تعزیت کرتا ہوں. یقیناً اس وقت لفظ نہیں ہے جو میں ان کے لیے بیان کر سکوں. جو انہوں نے اس شہر کو اور اس چمن کو جس طرح اللہ کے ذکر سے آباد کیا ہے, دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح آباد رہے. میں نے پہلے بھی